प्रखंड कार्यालय के सभागार में गुरुवार को उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार ने स्थानीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों के साथ एक बैठक की। यह बैठक उन्होंने विकासात्मक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की और बीडीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान आवास पर्यवेक्षक को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीडीसी ने लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान पंचायत सचिवों एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक को जमकर फटकार लगाई। क्योंकि हमें बैठक ग्रास रूट लेवल पर करना था, इसलिए हमने मुखिया, पंचायत सचिव, स्वच्छता पर्यवेक्षक सारे लोगों को बुलाया। साथ में बीडीओ साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी थे, हमारे डीआरडीए के डायरेक्टर भी थे। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़ है कि यूज़र चार्ज लेके गांव में लोग जो 30 रुपया देना है वो अभी भी जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं दे रहे हैं। तो मुखिया जी लोगों को हमने कहा है कि आप लोग जाकर गांव में आम सभा कीजिए, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, बताइए कि 30 रुपया बहुत छोटा चार्ज होता है। अगर वो मिल जाएगा तो आम लोग जो इन लोगों का वेतन होता है कर्मी लोगों को, उसी पैसा से इन लोगों को वेतन देना है। एक तो इसके लिए था। और एक आवास योजना में पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, उसका रिव्यू किया। और सर कई पंचायत में लोगों का आरोप है कि जो स्वच्छता में जो पर्यवेक्षक का बहाली किया जा रहा है वो मुखिया के स्तर से और अपने लोगों को बहाली किया जा रहा है। नहीं, अगर ऐसा कहीं भी पाया जा रहा है तो उस बहाली को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। कई जगह आरोप है। जो कि जो भी आरोप है वो स्वतंत्र है, हमारे पास आए, अपना पक्ष रखें, हम लोग उसका जांच कराएंगे। इतने बड़े पैमाने पर स्वच्छता को लेकर सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी पंचायतों में स्वच्छता का घोर अभाव है। जो डस्टबिन दिया जा रहा है वो दिख नहीं रहा है। इसका कारण हम बता रहे हैं। जो 30 रुपया यूजर चार्ज डोर टू डोर देना है, 30 रुपया, वो हम लोगों को नहीं के बराबर मिल रहा है। और उस 30 रुपया से ही जो रेवेन्यू हम लोग को मिलेगा, हम लोग को जितने कर्मी होते हैं स्वच्छता कर्मी, उसका वेतन मिलेगा। अब किसी को 8 महीना, 7 महीना, 10 महीने से वेतन नहीं मिलेगा तो मन लगा कि काम कैसे करेगा। फिर भी अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। नहीं, अभी आपने सर चर्चा की है बैठक में कि बगल के जिले सुपौल में स्वच्छता अभियान में नंबर 1 चल रहा है बिहार। वही तो यहाँ क्यों नहीं चल? यहाँ क्यों नहीं चला? वही उसी के लिए मीटिंग की है कि माइंड सेट हम लोगों को बदलना पड़ेगा। लोगों को कन्विंस करना होगा कि देखो पड़ोसी जिला इतना बढ़िया कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसमें सर कमी कहाँ पे है? कमी कुछ नहीं है, माइंड सेट का है। एक बार स्टार्ट कोई चीज़ हो जाएगा तो हो जाएगा। एक बार अगर ये लोग जाके आम सभा जैसे मुखिया जी लोग कर रहे हैं, साथ में पदाधिकारी भी रहेंगे, बीडीओ साहब लोग भी रहेंगे, अगर ये लोग स्टार्ट कर देंगे करना तो फिर स्टार्ट हो गया तो हो गया। और स्वच्छता हो सकता है कि ये अगले महीना में 10% बढ़ेगा, दूसरे महीना में 20-30 करते करते ग्रेजुअल प्रोसेस है। और स्वच्छता कर्मी को सर पिछले 8 या 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, वो लोग भूखे पेट कैसे काम करते? वही तो कारण है कि तनख्वाह नहीं मिलने का तो कारण यही ना, स्पष्ट है नहीं यहाँ पर। चूँकि 30 रुपया उन लोग को मिल नहीं रहा। अगर तो जैसे जैसे 30 कलेक्शन स्टार्ट होगा, कलेक्शन होना स्टार्ट होगा, इन लोग को पैसा भी मिलने लगेगा, वेतन मिलेगा तो सफाई भी होगी यहाँ से।